नमस्कार मित्रों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। ये वीडियो आपको कुछ घंटे देरी से मिल रहा है, उसका कारण आप सभी को मैंने पहले बता दिया था। लेकिन पोस्ट के माध्यम से हर सूचना टाइम टू टाइम आपको दी जा रही थी कि आगे आपको क्या करना है। ये वीडियो है मुख्य रूप से ऑब्जेक्शन को लेकर जो आप लगाने वाले हैं। रीट की आंसर की को लेकर कई खुलासे, कई कोचिंग सेंटरों की जो आंसर की थी उसको अपनों ने पहले वाले 4 वीडियो में देखा था और आपको अब उन वीडियो को और ऑफिशियल आंसर की को देखने के बाद कन्फर्म हो गया होगा कि किसके दावे सत्य हैं और किसके झूठे। जिन कोचिंग सेंटरों के मायाजाल में आप फंस रहे हैं वो कितने पानी में है। और कुछ टीचर्स की भी आंसर की मैंने डाली थी, जैसे मनोविज्ञान की मैं बात करूं तो डॉक्टर लकी ओझा की मैंने आंसर की डाली थी, जिन्होंने 2018 में 16 में ये सिद्ध किया था कि वास्तव में अगर कोई वास्तविकता के साथ या सही रूप से साइकोलॉजी पढ़ाता है या उनकी किताबें हैं या अब लास्ट फाइनल रूप से जाएं तो आंसर की है, उनमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने ये भी सिद्ध किया है कि अगर उनकी आंसर की में कोई डाउट है तो उस डाउट का कारण क्या है, और उस पर उन्होंने आपत्ति के लिए पिछले साल भी 18 में भी सबूत दिए थे। और अब की बार भी आपने देखा होगा सिर्फ लेवल 1 एंड लेवल 2 में सिर्फ एक क्वेश्चन उनकी आंसर की और बोर्ड की आंसर की में फर्क है, सिर्फ एक क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन का प्रूफ उन्होंने दिया है और वो 101% मेरे को विश्वास है उनके अनुसार ही होगा, चेंज होगा या बोनस दिया जाएगा। ये तो बात थी। इसी प्रकार अन्य भी वीडियो आप देख सकते हैं ताकि अगर आप नए हैं, पुराने हैं तो आप सभी को इस चीज का पता होगा। अब बात करते हैं, मुख्य रूप से कुछ क्वेश्चन है आप सभी के जो आपने बार बार पूछे हैं, आपत्ति को लेकर कैसे लगाएं। तो बोर्ड की साइट पर जब आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर डालोगे तो वहां पर आरबीएससी की साइट खुलेगी। उस साइट पे जाके आपको वहां पर रीट वेबसाइट का लिंक मिलेगा। वहां पर जब आप क्लिक करोगे तो रीट की वेबसाइट आपके सामने होगी। वहां पर आंसर की भी दी हुई है ऑफिशियल, और एक साइड के अंदर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, आपत्ति लगाने के लिए 2 लिंक दिए हुए हैं, लेवल 1 का अलग और लेवल 2 का अलग। उस पे जब आप क्लिक करते हो तो वहां पर आपको आपके रोल नंबर पूछे जाते हैं, आपकी माता का नाम और कैप्चा भरना होता है, फिर आप उसके अंदर एंटर कर जाते हो। अब की बार बड़ी बात यह है कि प्रत्येक क्वेश्चन का शुल्क रखा गया है। अगर आप एक क्वेश्चन पर आपत्ति लगाते हैं तो आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको विश्वास है, आप कंपटीशन की दौड़ में है, आपको लगता है कि 1 नंबर का नुकसान, दोस्तों 1 नंबर छोटा नंबर नहीं होता। 1 नंबर से आप हजारों अभ्यर्थियों से आगे चले जाते हैं और आप दूसरे के भरोसे इसके लिए नहीं बैठ सकते कि कोई और लगा देगा और फायदा हमें मिल जाएगा। इस क्वेश्चन पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, आपको लगता है भी इस क्वेश्चन से मैं अच्छी स्थिति में आ जाऊंगा, तो आपको ऑब्जेक्शन, आपको आपत्ति लगानी चाहिए। 300 रुपये को मत देखो, क्योंकि ये आपकी एक दिन की सैलरी से भी कम रुपए होंगे जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे। मैं उकसा नहीं रहा हूं आपत्ति के लिए, लेकिन अगर आपका आंसर सही है और बोर्ड ने गलत माना है तो आपका हक है आपत्ति लगाने का। अब बोर्ड ने शुल्क रखा है, वो उन पर है भी, उन्होंने किस हिसाब से रखा है, लेकिन आपको पर क्वेश्चन का 300 रुपये पे करने पड़ेगा। एक साथ पे करना है भी, आपको पहले ही डिसाइड करना है भी आपको कितने क्वेश्चनों पर आपत्ति लगाने हैं, उसके हिसाब से आप पे कर सकते हो। आप एटीएम, फोन पे शायद उसमें सिस्टम है, और चालान के माध्यम से भी आप पैसे जमा करवा सकते हो। फिर उन क्वेश्चनों का अब बात रहती है भी उन क्वेश्चनों पर आपत्ति के लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहली बात, किसी भी गाइड, किसी भी अनऑथराइज्ड बुक वहां नहीं चलेगी। वहां आप राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक यूज कर सकते हो। बढ़िया बुक जैसे साइकोलॉजी में पीडी पाठक चलती है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में अच्छी अच्छी जो किताबें चलती है, जिनका नाम है, जिनको बोर्ड फॉलो करता है, तो उन किताबों से आप
प्रूफ लगा सकते हैं। जैसे बोर्ड की जो भी किताबें हैं 6 से 10 की, उसमें भी लगा सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, जैसे चूहा वाला क्वेश्चन है, उसमें द्वितीय उपभोक्ता माना है 10वीं की किताब के हिसाब से, और कहीं ना कहीं वो सही भी है, लेकिन ये श्रृंखला नहीं दी हुई थी कौन कौन उस श्रृंखला में है। एक कमी तो ये थी उस क्वेश्चन में। दूसरा, कक्षा 7 की किताब में वो दे रखा है, तो कक्षा 7 की किताब का आप प्रूफ लगा के उसमें आपत्ति लगा सकते हैं और कह सकते हैं हमने तो ये बुक पढ़ के हमने ये आंसर किया है। दूसरा, एडिशन का ध्यान रखना है। एडिशन मतलब वो किताब का उसका कौन सा संस्करण चल रहा है। हर बुक का लास्ट संस्करण ही वैलिड होता है, यानी एक किताब पहली बार 2005 में छपी और लास्ट बार 2017 में छपी तो 2017 ही वैलिड होगा, लास्ट संस्करण वैलिड होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अच्छी किताबें, बोर्ड द्वारा ऑथराइज्ड किताबें यूज करनी है, और प्रूफ के साथ आप उस क्वेश्चन को पीडीएफ में और उस प्रूफ को और एक अपने हाथ से हैंड राइट से लिख के भी क्यों ये गलत है उसको भी आप लगा सकते हो, और उसका एक मिनिमम साइज है, उस साइज में उस पीडीएफ को आप अपलोड कर सकते हो। ये नॉर्मल सा प्रोसेस है आपत्ति लगाने का। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि बाई चांस बोर्ड उस क्वेश्चन को नहीं मानता है और आपको लगता है, पूर्ण विश्वास है कि नहीं साहब इसका आंसर तो यही होगा, बोर्ड ने फाइनल आंसर की में भी इसको नहीं माना, तो आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हो उस चीज को। और उसके लिए जब भी किसी चीज को चुनौती दी जाती है तो कोर्ट भी कहता है भी क्या आपने उस संस्था को, उस बोर्ड को सूचना दी क्या, तो उस आपत्ति का मतलब ये होगा भी आपने बोर्ड को सूचना दे दी लेकिन बोर्ड ने उसको नहीं माना, इसलिए आपने कोर्ट का शरण लिया। तीसरा क्वेश्चन ये था कई साथियों का भी क्या बोनस मिलने के बाद सिर्फ जो आपत्ति लगा रहा है उसी को फायदा मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन चेंज का आंसर चेंज होगा या बोनस दिया जाएगा तो सबको फायदा होगा, लेकिन फायदा बोर्ड भी कब क्वेश्चन को मार्क करता है, जब उस पर जब से ज्यादा आपत्तियां लगती है। इसलिए अगर आपको लगता है तो आपको आपत्ति लगानी चाहिए। कोर्ट के थ्रू जब हम जाते हैं तो वहां पर जब आंसर की पर याचिका लगती है तो याचिका दो प्रकार से होती है, एक होती है पर्सनली और एक होती है जनहित। यानी एक तो कई कैंडिडेट एक साथ होके पूरी आंसर की को चैलेंज करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड में हुआ था 22 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे, पूरा रिजल्ट द्वारा चेंज हुआ था, कभी 19 हुए थे, कभी 17 हो गए थे, और कई बार कमेटियां बैठी थी आरपीएससी के द्वारा। लेकिन कई बार ये होता है जो याचिका करता है फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी वो याचिकाएं चलती रहती है और फिर उसके हिसाब से उस अभ्यर्थी का ही रिजल्ट रिवाइज किया जाता है। तो कोर्ट का प्रोसेस अलग है। अभी अपने बात कर रहे हैं आपत्ति लगाने की। अब कई साथी कहते हैं साहब आपत्ति के लिए प्रूफ कहाँ से लें, तो प्रूफ के लिए टेलीग्राम चैनल अपना दिया हुआ है मैंने, वहां पर लगभग अभी 15 से 20 क्वेश्चन जो डाउटफुल हैं उनके प्रूफ अगर मैंने डाले हुए हैं, वो सभी के जन संयोग से है। जिन्हों भी साथियों ने मेरे साथ शेयर किया मैंने उसको आगे शेयर कर दिया। 2 दिन से तो मैं वैसे ही बिजी था, इसलिए मैं अपना वर्क अभी नहीं कर पाया। आज इस वीडियो के बाद से थोड़ा और वर्क करने की कोशिश करूंगा, और कल तक की डेट है 26 लास्ट डेट है, उसमें आपको आपत्ति लगानी रही, तो कल तक मैं आपके साथ उस ग्रुप में पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। इसलिए आप भी भागीदारी निभाएं, और टेलीग्राम का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, कम्युनिटी गाइडलाइन में सब जगह दिया हुआ है। आप उसको ज्वाइन करें और वहां पर उसको पीडीएफ को आप ले सकते हैं और उसमें जो भी आपको एडिट करना है उसको एडिट करके आप आपत्ति लगा सकते हैं। दूसरी बात, कई साथियों का क्वेश्चन रहता है साहब टेलीग्राम से तो वो सेव ही नहीं होती। आप जब वो टेलीग्राम पे जो पीडीएफ डली है उसके ऊपर एक साइड 3 बिंदियां हैं, उस 3 बिंदियों के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वहां गैलरी सेव का ऑप्शन आएगा, फाइल मैनेजर सेव का ऑप्शन आएगा, उस पर जब आप करेंगे तो आप वो पीडीएफ आपके फोन में सेव हो जाएगी, फिर आप उसको अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसका आप वेट कर रहे थे। इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेश्चन हो, क्वेश्चनों पर चर्चा मैं करके आपका और मेरा दोनों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि क्वेश्चनों पर चर्चा अपने टेलीग्राम पे कर रहे हैं। टेलीग्राम में चैट ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन करें, वहां पर आप अपने मैसेज भेज सकते हैं, और जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आशा करता हूं आपको हेल्प मिल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियां लगे और आपका आंसर आपके अनुसार उसका आंसर हो जाए। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।